जिसका नाम है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन। ये लॉ कुछ यूं है, आपके पास एक बेस है a अपॉन बी, इनके क्वेश्चन में बेस है, डिवीजन में एक बेस है a अपॉन बी, उसके ऊपर होल पावर है n यानी कि कोई भी नंबर आपके पास नेचुरल नंबर की कोई भी पावर हो, यानी कि इंटीजर भी हो सकती है, लास्ट में ये है कि कोई नेचुरल नंबर यानी कि पावर नेगेटिव में भी आ सकती है आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ जो n पावर है ये आप a के ऊपर भी रखोगे और b के ऊपर भी रखोगे, यानी ये जो n पावर है ये बेस a के भी ऊपर आ जाएगी एंड एज वेल एज b के ऊपर भी आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n। तो अगर ये n आपका नेगेटिव हो तो क्या करोगे, यहाँ पे तो एक पॉजिटिव कंडीशन, यहाँ पे अगर n नेगेटिव हो तो तरीका यही होगा, यानी कि नेगेटिव n a के ऊपर भी आएगी a पावर -1 और b के ऊपर भी आएगा b पावर -n। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि अगर a की माइनस पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, b की माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि सिर्फ क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव आ जाएगी। बेसिकली आपके पास जहां तक भी एक रोल ही अप्लाई हो रहा है, यही रोल कौन सा, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है लॉ, मगर हमारी पावर्स जो है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहीं तक यही लॉ था, लास्ट लॉ नंबर 5। अब इसी लॉ के बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है जो हम इसी लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपलीफाई क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए क्या गिवन है, 3/12 होल पावर 6, यानी कि 3/12 आपके पास एक बेस गिवन है, उसके ऊपर क्या पावर है, 6 पावर। तो यहाँ पे देखें a की जगह पे 3 गिवन है एंड b की जगह पे 12 गिवन है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 3 के ऊपर भी 6 पावर देनी है और 12 के ऊपर भी 6 पावर दे देनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दिस इज योर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ देखें -12/5 होल पावर 5, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ पावर को डिवाइड कर दोगे तो -12 के ऊपर भी 5 आएगा, डिवाइडेड में 5 के ऊपर भी 5 आएगा। सो दिस इज योर आंसर, ये दोनों के दोनों आपके आंसर है। तो ये एज इट इज इजी है, आप खुद कर लोगे, चाहो तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे a के ऊपर भी 6 पावर, b के ऊपर भी 6 पावर, फिर सो यह। उसके बाद l/n होल पावर -3 या -3। अब यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर है तो आप क्या करोगे, सेकंड वाली कंडीशन, यानी कि आप इसको डिवीजन करके, यानी कि जो पावर है वो दोनों के ऊपर लगा के उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, l-3/a लिख लिया मैंने, m-3। अब माइनस की पावर है तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल के अंदर m जो है वो ऊपर आ जाएगा एंड l जो है वो नीचे चला जाएगा। हो गई क्लियर बात, ये नीचे हमें सिर्फ पावर्स को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे नंबर 5 के अंदर देखें, थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या गिवन है, 8a² होल अपॉन 3cd होल पावर -2, यानी कि नेगेटिव पावर है 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन 8 के ऊपर भी -2 पावर लगाओगे, a के ऊपर पावर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यानी कि आप लिखोगे 2 -2, b के ऊपर भी -2 पावर आएगी, डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर भी -2, c के ऊपर भी -2 एंड d के ऊपर भी -2 पावर आएगी। सिर्फ a के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी 2 था तो 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रेसिप्रोकल होगा सबका, चलो रेसिप्रोकल ना करें, फिलहाल सिंप्लीफाई कर दें। तो 8 -2, a पावर कितना बनेगा, -4b -2 अपॉन 3 -2 c -2 एंड d का भी -2। अब सारी की सारी पावर्स जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, हमें क्या करना है, इसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो नेगेटिविटी खत्म, सारी की सारी पावर्स पॉजिटिव आ जाएंगे।
ये आ गया आपका आंसर। हो गई क्लियर बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव ही पावर है, सिर्फ पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, -3 के ऊपर भी 3 पावर है, सॉरी 4 पावर आएगी, x के ऊपर ऑलरेडी 3 पावर है, हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y के पास स्क्वायर ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर 4 पावर, u के ऊपर भी 4 एंड t के ऊपर भी 4 पावर है। अब यहाँ पे थोड़ी पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, -3 का पावर 4, x के ऊपर 12 पावर आएगी 3 4 12 और यहाँ पे 8 पावर आएगी, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे ये आएगा एंड u पावर 4 t पावर 4, दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो यहाँ तक हमने छठे सवाल तक कर लिए हैं, अब बाकी 6 सवाल और भी रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।